Dear students, this is Radhika Gaur with the section number 3 of your chapter How do organisms reproduce. तो अभी हम यहाँ पे section number 3 डिस्कस करने वाले हैं in which we are going to discuss about asexual reproduction SAT 2. In SAT 1 we have studied about binary fission and multiple fission, and in this session we are going to discuss about budding and spore formation. Clear? So let's start with the thing budding. बडिंग इज अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. एज आई टोल्ड यू बडिंग क्या है? बडिंग भी एक एसेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का. क्लियर? एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का. इन बडिंग अ स्मॉल small part of the body of the parent organism grows out as a bud which then detaches and becomes a new organism. बडिंग में क्या होता है? जो प्लांट बॉडी है, अब बड का तो मतलब आपको पता है नॉर्मली प्लांट्स की वर्ड क्या होती है, यू नो ना वेरी वेल. सो जो बडिंग में क्या होता है कि जो प्लांट बॉडी है उससे एक छोटा सा पार्ट, क्लियर, बड जैसा एक छोटा पार्ट पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है उससे ग्रो आउट होता है और उससे उसी पार्ट को हम बड बोलते हैं. फिर उसके बाद क्या होगा? जैसे वो ग्रो आउट होगा उसे हम डिटैच कर लेंगे और वो एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देगा. क्लियर? That in budding, a small part of body of the parent organism grows out of a bud which then detaches and becomes a new organism. Clear? Suppose करो कोई भी हमारा प्लांट है, कोई भी हमारा ऑर्गेनिज्म है, उसका एक स्मॉल पार्ट उसकी बॉडी से निकल के आएगा. जो बॉडी से उसका पार्ट ग्रो होके आएगा उसको हम बड बोलेंगे. उसी बड को हम डिटैच कर लेंगे और वही डिटैच्ड बड जो ये एक नए ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जाएगी. क्लियर? So this was all about budding. That in budding, a small part of body of the parent organism grows out as a bud, which then detaches and becomes a new organism. First हम स्टडी करते हैं about budding in Hydra. Hydra में budding कैसे होती है? Hydra is a simple multicellular animal. Hydra क्या है? एक simple सा multicellular animal है. Hydra reproduces by the process of budding by using regenerative cells. हाइड्रा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? हाइड्रा जो प्रोसेस है बडिंग का उसके थ्रू रिप्रोड्यूस करता है बाय यूजिंग रीजनरेटिव सेल्स. जो हाइड्रा है उसमें रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनकी वजह से उसमें बडिंग होती है और बडिंग के प्रोसेस से ही वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करता है. क्लियर? दैट हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल and it reproduces by the process of budding by using regenerative cells. ये कैसे होता है? Actually, in Hydra, first a small outgrowth called bud is formed on the side of its body by repeated meiotic divisions of the cells. Hydra में क्या होता है? जो cells हैं उनका meiotic division होता रहता है. अब उसी repeated meiotic division की वजह से क्या होगा कि जो बॉडी है उसकी हाइड्रा की उससे एक आउटग्रोथ वर्ड निकल के आएगी सामने. दैट इज एक बर्ड की फॉर्म में एक स्मॉल पार्ट उसका बॉडी के बाहर निकल के आएगा. क्लियर? दैट इन हाइड्रा फर्स्ट अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बर्ड इज फॉर्म्ड ऑन साइड ऑफ इट्स बॉडी बाय द रिपीटेड meiotic divisions of its cells. Clear? After that, this bird grows gradually to form a small hydra by developing a mouth and tentacles. उसके बाद क्या होगा? यही जो बर्ड ग्रो होके आई है यही क्या होगी? ये स्मॉल हाइड्रा का फॉर्मेशन कर लेगी by developing a mouth and tentacles, जिसमें माउथ और टेंटिकल्स भी डेवलप हो जाएंगे. क्लियर? हाइड्रा था उसके एक बर्ड निकल के आई, वही जो बर्ड है वो अब खुद को ग्रो करेगी. क्लियर? दैट दिस बर्ड ग्रोज ग्रेजुअली टू फॉर्म स्मॉल हाइड्रा. ग्रो करेगी स्मॉल हाइड्रा का फॉर्मेशन करेगी बाय डेवलपिंग अ माउथ एंड टेंटिकल्स. दैट इज उसमें माउथ और टेंटिकल्स का डेवलपमेंट हो जाएगा. एंड फाइनली द टिनी or we can say new hydra detaches itself from the body of parent hydra and lives as a separate organism. अब जब वो fully developed हो जाएगी तो जो बर्ड होगी, जो टिनी हाइड्रा हो गया, दैट इज जो बर्ड जो अब टिनी न्यू हाइड्रा में फॉर्म हो चुकी है, वो खुद को जो पेरेंट हाइड्रा है उसकी बॉडी से डिटैच कर लेगी और उसके डिटैच करने के बाद वो क्या करेगी? वो एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म की तरह रहने लगेगी. क्लियर हुआ आपको प्रोसीजर? सबसे पहले क्या हुआ? meiotic divisions की वजह से क्या हुआ? जो हाइड्रा था उससे एक बर्ड फॉर्म हुई. जो बर्ड थी उसने खुद को ग्रो अप किया. ग्रो अप उसने ऐसे किया कि उसमें माउस और टेंटिकल्स फॉर्म हो गए.
और जब वो फुली ग्रो हो गई, दैट इज जब वो एक न्यू हाइड्रा बन गई, तो वो पेरेंट हाइड्रा से खुद को डिटैच आउट कर लेगी और एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म की तरह रहने लग जाएगी। तो ऐसे आपने क्या देखा कि जो एक ऑर्गेनिज्म था, पेरेंट ऑर्गेनिज्म था, उससे एक डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्रामेटिकली कि एक हाइड्रा है, हाइड्रा से एक बर्ड निकली, क्लियर। यही जो बर्ड है क्या हुआ, इसने अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट किया, क्लियर। जैसे ही ये ग्रो हुई तो क्या हुई, ये टोटल ग्रो हुई, दैट इज टेंटिकल्स और माउथ भी इसमें फॉर्म हो गया। जब ये फुली मैच्योर हो गई तो अभी ये क्या करेगी, ये हाइड्रा से, जो पेरेंट हाइड्रा है उससे ये बर्ड खुद को डिटैच आउट कर लेगी, दैट इज यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, ये हाइड्रा तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही है, इसके बाद में जो ये टिनी न्यू हाइड्रा है वो अलग से प्रेजेंट रहेगा, दैट इज वो सेपरेटली अपनी लाइफ जिएगा। दैट इज एक पेरेंट हाइड्रा से एक डॉटर हाइड्रा का प्रोडक्शन हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट बर्डिंग इन हाइड्रा। नाउ द थिंग इज बर्डिंग इन यीस्ट। हाइड्रा के बाद जो यीस्ट है उसकी जो बर्डिंग है वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट रहती है, क्लियर। यीस्ट इज अ टिनी यूनिसेल्युलर नॉन ग्रीन प्लांट। यीस्ट क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए, ये एक टिनी यूनिसेल्युलर और नॉन ग्रीन प्लांट होता है, क्लियर। इट रिप्रोड्यूसेस बाय बर्डिंग। ये जो से यीस्ट है ये भी बर्डिंग के प्रोसेस से ही रिप्रोड्यूस करता है, क्लियर। दैट इज अ टिनी यूनिसेल्युलर नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड इट रिप्रोड्यूसेस बाय बर्डिंग। एक्चुअली इन यीस्ट first a bud appears on the outside of the cell wall. यीस्ट में क्या होता है, सबसे पहले एक बर्ड जो है, जो सेल वॉल होती है यीस्ट की, उसके आउटसाइड एक बर्ड अपीयर होगी। The nucleus of parent yeast then divide into two parts and one part of nucleus move into bud. Simple सा है। अब देखो ये यीस्ट में क्या हुआ, यीस्ट में ये हुआ कि जो बर्ड है वो जो सेल वॉल है उसके आउटसाइड पे आपको दिखेगी। उसके बाद क्या होगा, जो यीस्ट है, क्लियर, उसमें जो हमारा यीस्ट में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो खुद को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, एक पार्ट तो पेरेंट यीस्ट में प्रेजेंट रहेगा और जो दूसरा पार्ट है वो जो बर्ड है उसमें पहुंच जाएगा, क्लियर। That the nucleus of parent yeast then divides into two parts and the one part of the nucleus moves into the bud. Ultimately, the bud separates off from the parent yeast cell and form a new yeast cell. अब क्या होगा, जो बर्ड है वो खुद को सेपरेट कर लेगी पेरेंट से और क्या होगा, एक न्यू यीस्ट सेल का प्रोडक्शन कर देगी। सिंपल, क्या आपने स्टडी किया कि जो यीस्ट है उसकी सेल वॉल के बाहर आपको, सेल वॉल पे आपको एक बर्ड दिखेगी। जो बर्ड है वो ग्रो कैसे होगी, कैसे वो अपना न्यूट्रिएंट गेट करेगी, कैसे वो अलग सेपरेट होगी, जब जो पेरेंट यीस्ट है वो उसे एक न्यूक्लियस प्रोवाइड कर देगी। जैसे ही उसमें न्यूक्लियस मिल जाएगा, बर्ड को सेपरेट न्यूक्लियस मिल जाएगा, तो जो बर्ड है वो सेपरेट आउट हो जाएगी अपनी पेरेंट यीस्ट से और एक न्यू यीस्ट सेल का फॉर्मेशन कर देगी। There is a note for you that in budding in yeast, however, often takes place so fast that the first word start forming in their own words and all of them remain attached to the parent yeast cells, forming a chain of yeast cells. जो बर्डिंग होती है यीस्ट में काफी फास्ट होती है, दैट इज जो फर्स्ट बर्ड है, जैसे ही वो फॉर्मेशन उसका स्टार्ट होगा, उसकी बर्ड्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, ऑल ऑफ देम रिमेन अटैच्ड टू द पेरेंट यीस्ट सेल्स। वो सब क्या रहेंगे, पेरेंट यीस्ट सेल्स से अटैच रहेंगे, फॉर्मिंग अ चेन ऑफ यीस्ट सेल्स, क्लियर। दैट इज यीस्ट सेल्स की चेन का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। After some time, all the yeast cells of the chain separates from one another and form individual yeast plants. उसके बाद क्या होगा, जो yeast cells की जो chain है वो separate हो जाएगी एक दूसरे से, that is new और individual yeast plants का formation हो जाएगा, clear। कि जो yeast है उसमें जो budding है वो fast होती है, उसमें chain की form में काफी सारी yeast cells, yeast buds जो होती हैं वो खुद को पेरेंट सेल्स से अलग कर लेती हैं और बाद में क्या होता है, जब वो सेपरेट होती हैं तो उसके बाद में वो इंडिविजुअल यीस्ट प्लांट्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं, क्लियर। सो दैट वाज ऑल अबाउट यीस्ट, आई मीन टू से बर्डिंग इन यीस्ट। अभी हमने बर्डिंग के बारे में स्टडी कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू स्टडी अबाउट स्पोर फॉर्मेशन, क्लियर। स्पोर फॉर्मेशन इज असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, ये भी एक एसेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का। The reproduction by spore formation takes place in plants. जो
स्पोर फॉर्मेशन है उसका जो रिप्रोडक्शन का मेथड है वो किसमें होता है, वो प्लांट्स में होता है। क्लियर दैट spore formation is the sexual mode of reproduction, a sexual method of reproduction, and the reproduction by spore formation takes place in the plants. Actually, in spore formation, the parent plant produces hundreds of microscopic reproductive units called spores. स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो पेरेंट्स प्लांट है वो क्या करेगा, हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जिन्हें हम स्पोर्स कहते हैं उनका फॉर्मेशन करेगा। क्लियर दैट इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कॉल्ड स्पोर्स। When the spores case of the plant burst, then the spores spreads into the air. जैसे ये जो स्पोर केस है प्लांट्स का वो बस्ट होगा, उसके बस्ट होते ही क्या होगा कि जो स्पोर्स हैं वो एयर में स्प्रेड हो जाएंगे, वो एयर में फैल जाएंगे। क्लियर आफ्टर दैट क्या होगा, व्हेन दिस एयरबॉर्न स्पोर्स लैंड ऑन फूड अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। जैसे ये जो एयरबॉर्न स्पोर्स हैं जो स्पोर लैंड करेंगे फूड पे, दैट इज जो हमारे स्पोर्स लैंड में स्प्रेड हुए एयर में स्प्रेड हुए, जब वो फूड्स पे लैंड करेंगे तो क्या होगा कि वो जो न्यू प्लांट्स हैं उनको जर्मिनेट करेंगे, दैट इज वो जर्मिनेट होंगे और न्यू प्लांट्स का वो प्रोडक्शन कर देंगे। Clear that when these airborne spores land on food under favorable conditions, they germinate and produce new plants. Actually, most of the fungi, bacteria, and non-flowering plants such as ferns and mosses reproduce by the method of spore formation. जितने भी हमारी फंगी हो गई, बैक्टीरिया हो गया, नॉन फ्लावर प्लांट्स हो गए, फॉल्स हो गए, मॉसेस हो गए, ये सब किससे रिप्रोड्यूस करते हैं, दे ऑल रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ spore formation. The common bread mold is a fungus plant that reproduces by the method of spore formation. जो common bread mold होता है हमारा, क्लियर, वो भी एक फंगस प्लांट होता है जो रिप्रोड्यूस होता है by the method of spore formation. आपने देखा होगा जो ब्रेड होता है काफी दिन जब रखा रहता है घर पे तो उसका क्या होता है, वो ग्रीनिश हो जाता है और कुछ टाइम बाद पहले वो आपको व्हाइट कलर का दिखेगा, थोड़े टाइम बाद आपको वो ग्रीनिश और वीगन से ब्लैक कलर का दिखेगा। तो वो क्या होता है, वो जो प्लांट है, जो फंगस प्लांट है, उसके प्रोडक्शन की वजह से ही वो ऐसा हो जाता है। क्लियर, ये कैसे होता है, द टिनी स्पोर्स ऑफ ब्रेड मोल्ड आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। जो ब्रेड मोल्ड्स हैं उसके जो टिनी स्पोर्स हैं वो ऑब्वियसली एयर में प्रेजेंट रहते हैं। If we kept a moist slice of bread aside for few days, कुछ डेज के लिए हमने क्या किया, जो ब्रेड है उसकी एक moist slice ली और उसे कुछ दिन के लिए साइड में रख दिया। Then the spores of bread mold plants present in air settle on the moist bread and germinate to form new fungus plants. तो जो ब्रेड मोल्ड्स के जो स्पोर्स हैं, क्लियर, ब्रेड मोल्ड प्लांट्स के जो स्पोर्स हैं जो एयर में प्रेजेंट हैं, वो मॉइस्ट ब्रेड पे सेटल डाउन हो जाएंगे। जब वो मॉइस्ट ब्रेड पे सेटल डाउन हो जाएंगे तो वो जर्मिनेट होंगे और जर्मिनेट होके वो क्या करेंगे, न्यू फंगस प्लांट का प्रोडक्शन कर देंगे। क्लियर दैट इफ वी कीप अ मॉइस्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड असाइड फॉर फ्यू डेज, then the spores of bread mold plant present in air settle on the moist bread and germinate to form new fungus plant. And the bread mold plants first look like a white cottony mass covering the bread slice, which later on turns black. वही मैंने आपको बताया कि जो ब्रेड मोल्ड प्लांट्स होगा पहले कैसा दिखेगा, हमें व्हाइट कॉटनी मास का दिखेगा, दैट इज हमें ऐसा लगेगा कि ब्रेड पे कोई व्हाइट कलर का कॉटनी मास कवर हो गया है, जबकि कुछ टाइम बाद और देखेंगे हमें तो वो ब्लैक हो जाएगा, दैट इज जो ब्रेड स्लाइस है वो कंप्लीटली डैमेज हो जाएगी। क्लियर, सो दैट वाज ऑल अबाउट स्पोर फॉर्मेशन। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, आज हमने क्या स्टडी किया, आज हमने बडिंग के बारे में स्टडी किया, हमने आज हाइड्रा में बडिंग कैसे होता है ये स्टडी किया, यीस्ट में बडिंग कैसे होता है वो भी स्टडी किया। अलॉन्ग विद दैट हमने स्पोर फॉर्मेशन के बारे में भी आज स्टडी किया। In next session we will gonna discuss more about this chapter. Till then, good luck.